तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 1 सितंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप सभी भाई बहन अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग को प्रत्येक दिन 4 AM पे करंट अफेयर रिलेटेड वीडियो मिल जाती है। अगर आप लोग इस वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप लोग को आगामी आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्वेश्चन नहीं छूटेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर एक साल 30 अगस्त को मनाते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 30 अगस्त। यानी कि लघु उद्योग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर एक साल 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के कार्यकारी निर्देशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है? यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निर्देशक का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम PR राजगोपाल है। ए नंबर ऑप्शन सही है, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में MD और CEO अतनु कुमार दास है। और बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन रिलेशन बियॉन्ड बैंकिंग इसका टैगलाइन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को गुजरात में आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है गुजरात। चलिए जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की भी स्थापना हुआ था। 1 मई को हर एक साल महाराष्ट्र और गुजरात दिवस की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर एशिया का सबसे ग्रीन सिटी है। और गांधीनगर से ही भारत के गृह मंत्री जिसका नाम अमित शाह है इनका कंस्टिट्यूएंसी है। और भारत के जो गृह मंत्री है इनको एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जो सहकारिता मंत्री भी अमित शाह जी को बनाया गया है। और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना फर्स्ट टाइम हुई है। और यानी कि गुजरात में भारत का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है। गुजरात की कोस्टल लाइन की लंबाई 1600 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रोहित चमोली के द्वारा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है स्वर्ण पदक। चलिए जानते हैं रोहित चमोली कौन है। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं यही रोहित चमोली है जिसके द्वारा एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 kg वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ वे कौन थे? बुद्धदेव गुहा जो एक लेखक थे इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेरा वतन मेरा चमन उसारा कहाँ आयोजित किया गया है? मेरा वतन मेरा चमन उसारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन नई दिल्ली। नई दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। यूनियन टेरिटरी के रूप में सबसे अधिक विधानसभा वाला स्टेट जो कि नई दिल्ली है जहां पे 70 विधानसभा की सीट है। और नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और नई दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने गल्फ ऑफ अडेन में एक संयुक्त अभ्यास किया है? गल्फ ऑफ अडेन में एक संयुक्त अभ्यास को भारत के द्वारा जर्मनी के साथ मिलकर किया गया है, जो एक प्रकार की नौसैनिक अभ्यास है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जर्मनी। चलिए जानते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोलते हैं और जर्मनी की संसद को बुंडस्टैग बोलते हैं और जर्मनी के प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल है और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कारीगर मेला के लिए ट्राइबल्स इंडिया के साथ समझौता किया है? कारीगर मेला के लिए ट्राइबल्स इंडिया के साथ समझौता अमेजन के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अमेजन। चलिए जानते हैं अमेजन के बारे में। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, यह अमेजन का लोगो है। अमेजन की स्थापना 1994 को हुआ था। अमेजन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है और अमेजन के वर्तमान में सीईओ एंडी जोशी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? यानी कि महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर केरल है। सी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि केरल सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे महिला मछली विक्रेताओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। चलिए जान लेते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं, जो केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ना, जो केरल के सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री बने हैं। और केरल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर स्टेट है और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में ही पाया जाता है। चलिए जानते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। केरल में अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क, माथीकेतन 16 नेशनल पार्क, पंपादम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क सारा केरल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता हर्षवर्धन श्रृंगला के द्वारा किया जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन, हर्षवर्धन श्रृंगला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यानी कि वर्तमान में अध्यक्षता भारत को मिला है। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हर एक साल 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 193 मेंबर कंट्री है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 6 आधिकारिक भाषा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 10 यानी कि 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी मेंबर होते हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। जो 10 अस्थायी मेंबर होते हैं ना, इसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया है? अंत प्रेरणा उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, गोवा। चलिए जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा की स्थापना 31 मई 1987 को हुआ था और हर एक साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं और गोवा के वर्तमान में राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई है, जिनको हाल फिलहाल में गोवा के राज्यपाल बनाया गया है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने
996 की ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित किया है। यानी कि 996 की ओवर टाइम प्रथा को यानी कि अवैध घोषित करने वाला स्टेट चाइना बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है चीन। चलिए जानते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं और चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली कीqiang है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNAS बोलते हैं और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला कंट्री चाइना ही है और विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला स्टेट रसिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाविना पटेल के द्वारा टेबल टेनिस में यानी कि रजत पदक जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन रजत पदक। चलिए जानते हैं भाविना पटेल के द्वारा, जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं यही भाविना पटेल है। इनके द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक में टेबल टेनिस के यानी कि खेल में यानी कि रजत पदक बोले तो सिल्वर मेडल जीता गया है। अब तक आज के दिन भारत के द्वारा कुल 10 पदक जीता जा चुका है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर मेडल है और 2 ब्राउन मेडल है और भारत के लिए पहला मेडल भाविना पटेल के द्वारा ही जीता गया। कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा पहला मेडल कौन जीता है, तो आप लोग इसका सही आंसर भाविना पटेल लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपन। चलिए जानते हैं मैक्स वर्स्टैपन कौन है। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं यही मैक्स वर्स्टैपन है, जो रेड बुल के ड्राइवर है। इनके द्वारा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता गया है और मैक्स वर्स्टैपन बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओडिशा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ओडिशा सरकार के द्वारा अमित रोहित दास को यानी कि बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है अमित रोहित दास। चलिए जानते हैं अमित रोहित दास कौन है। जो आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं यही अमित रोहित दास है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाए थे। चलिए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और भुवनेश्वर सरकार के यानी कि ओडिशा सरकार के द्वारा भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्षों के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी यानी कि कुश्ती रेसलर है ना, इसको यानी कि 2032 के ओलंपिक तक इसको यानी कि प्रशिक्षण और अपने संरक्षण में रखेंगे। ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है और ओडिशा के नेशनल पार्क जानते हैं। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।